नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जो भी हजरात मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो खैर व आफ़ियत से होंगे, और जो मेरे चैनल के नाज़रीन हमसे जुड़े हुए हैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे लिए मेरे हक़ में दुआ करें। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, जो मैं नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, ये बीवी की ज़बान बंदी का नक्श है। और इस नक्श के ज़रिए से आपकी बीवी आपसे जिस तरीके से कोई बेअदबी करती हो या गाली गलौज करती हो या आपसे बीवी आपकी बात ना मानती हो, तरह तरह की तानाएं देती रहती हो, या आपकी बीवी हद से तजावुज़ कर जाती है, उसकी ज़बान को बंद करने के लिए या उसकी बुरी बातों को रोकने के लिए ये नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रब के फ़ज़ल व करम से वो बुरी बातें आपको कहना छोड़ देगी। उसकी बुरी बातों से उसकी ज़बान पे यूँ ही ताला लग जाता है, उसी तरीके से वो बुरी बातों से गुरेज़ करना छोड़ देगी और वो बुरी बातों की तरफ जाना छोड़ देगी। इंशाअल्लाह ताला ये नक्श का इस्तेमाल करके देखा करें एक बार। नाज़रीन, जो नक्श है इसको आप जब लिखा करें तो बावज़ू की हालत में लिखें और पाक साफ़ की हालत में इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो नीयत है और जिसकी परेशानी है, जो आपकी बीवी आपको परेशान करती है, बुरी बुरी बातें कहती हो, उसकी ज़बान को बंद करने के लिए, ताला लॉक करने के लिए, उसकी ज़बान को रोकने के लिए ये नक्श का इस्तेमाल ज़रूर क्या करें। सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह खाकाए जदवल आपको तैयार कर लेना है। इस तरफ से लिखना है मीम मीम, लिखना है मीम मीम, लिखने चारों कोनों में मीम भर देना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको इस तरह 1 लिखना है, 6 2 लिखना है। उसके बाद लिखना है आइन अलिफ़ लिखना है, 2 चश्मे अलिफ़ लिखना है, सीन अलिफ़ लिखना, लाम अलिफ़ लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 3। जब आपने इस नक्श को भर दिया, पूर्ण कर दिया, तो आपको करना क्या है कि नीचे में यहाँ पे लिखें अपनी बीवी का नाम लिखें, और बीवी का नाम लिखने के बाद उसके नीचे में आप अपना नाम लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे लिखें कि ज़बान बंद शुद्ध, ज़बान बंद शुद्ध लिखें इसको। और जब अगर आपने उर्दू में नहीं लिखना जानते हो या कोई और ज़बान में लिखने जानते हो तो उसी ज़बान में लिखा करें। क्या लिखें, पहले बीवी का नाम, नीचे में अपना नाम लिखें। पहले ऊपर में बीवी का नाम, नीचे में अपना नाम लिखें और नीचे में लिखें ज़बान बंद शुद्ध, यानी ज़बान बंद हो जाए, उसकी बुरी बातों से ज़बान बंद हो जाए। बंद जब इस तरह से आपने लिख दिया, लिखने के बाद इस तावीज़ को फ़ोल्ड कर लेना है। जिस तरह से और तावीज़ को मोड़ा जाता है उस तरह से मोड़ने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह या टेप वगैरह कर लें, ताकि इसके ऊपर पानी दाखिल ना हो, जिसकी वजह से नक्शा मिट जाए या हरूफ मिट जाए, जिसकी वजह से काम करना छोड़ दे या असर दिखाना छोड़ दे। तो उसके ऊपर टिप वगैरह या कोई ऐसे चीज़ से पॉलीथीन वगैरह से लिपेट दें कि पानी भी गिरे तो उसके अंदर दाखिल ना हो पाए। उसके बाद इस नक्श को करना क्या है कि नाज़रीन, वज़नदार पत्थर के नीचे में जाकर के दबा देना है। देखिएगा कि चंद लम्हात या चंद दिन गुज़रने के बाद इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद और जिस नीयत से आपने ये नक्शा बनाया था, आपकी बीवी जो आपको तरह तरह की बातें कह रही थी, वो बातों से वो गुरेज़ करने लगेगी, वो बातों से वो दूर भागने लगेगी। आपको वो बातें और वो बातों से जिस बातों के लिए आपने अमल किया था, इंशाअल्लाह ताला आपकी बीवी उस बातों का ज़बान पे लाना दुश्वार समझेगी। मेरे चैनल के नाज़रीन जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इजाज़त चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ लाइक कर दें, उसको इजाज़त मिल जाएगी। खुदा हाफिज़।